वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी है, इसको इस प्रकार से पूछ सकता है, तो दैट m बराबर m नॉट v, where u is the velocity of particle when its mass is m and m naught is the mass of the particle when it is derived. m मास है जब इसकी वेलोसिटी u है, और m नॉट मास है जब ये पार्टिकल रेस्ट की अवस्था में है, विराम अवस्था में है। इसमें भी वही चैप्टर है, तो वही फ्रेम्स आएंगे हमारी एस एस डैश, वही एस डैश को हम मूविंग बोलेंगे, एस को हम रेस्ट वाली बोलेंगे। लिखिए, इसमें प्रूफ में लिखिए, लेट अस कंसीडर let us consider two frames. Let us consider two frames. टू टी डब्ल्यू ओ या टी ओ? TWO टू of आई two frames of reference S and S dash, where S dash is moving with velocity v relative to S along positive direction. Of x axis. Let m1 be the mass of the particle moving with velocity देखो m की वेलोसिटी u, वेलोसिटी पर m मास है, हमने m1 लिया है, तो m1 की अलग वेलोसिटी होगी, तो हम u की जगह u1 ले लेंगे, तो विथ वेलोसिटी u1 इन सिस्टम s along x axis and the corresponding
mass and velocity of the same particle in system as dash are m1 dash and u1 dash। सर हाँ, पार्टिकल और प्रैक्टिकल में तो अंतर तो होगा ही। में एक तो आपने लिखी है मीनिंग PARTICL पार्टिकल यानी कण, और इधर ये PARTICL प्रैक्टिकल। किधर लिख दिया है? किधर लिख दिया? ये इधर देखो मास ऑफ, नीचे से थर्ड लाइन। फर्स्ट सेकंड हाँ ये नीचे वाली सेकंड वाली, हाँ ये इधर देखो ये। पार्टिकल ही है। और इधर इसको क्या बोलेंगे तो सेम के बाद में ये पार्टिकल है। ये भी पार्टिकल है। पी पी ARTICL सी। सर अलग अलग वर्ड है ये दोनों, ये तो पार्टिकल है, इधर वाला प्रैक्टिकल है। यहाँ है। गुरुजी फिर बड़े भी ऊपर लगी वो ए लगाओ, ई करोगे देखो क्वेश्चन में मास ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट इज एट रेस्ट क्वेश्चन में गुरुजी ये मीनिंग पी ए आर सही है या PARTICAL ये ए होगा ठीक, ये लास्ट वाले मीनिंग अलग है, इन्हें ए करो। तो ये अपन एस फ्रेम के अंदर इसका मास m1 ले रहे हैं, वेलोसिटी u1 ले रहे हैं। एस डैश के अंदर हमने डैश लगा दिया, इसमें मास m1 डैश ले रहे हैं, वेलोसिटी u1 डैश ले रहे हैं। और साथ में ये अपन मान के चलेंगे, इनमें सिलेबस कम है लेकिन मानने वाली वैल्यू थोड़ी ज्यादा है। बीटा बराबर 1 में अंडर रूट 1 माइनस v² c स्क्वायर। बीटा 1 बराबर 1 में अंडर रूट 1 माइनस u1 का स्क्वायर में c स्क्वायर। और बीटा 1 का जो डैश है 1 में अंडर रूट 1 माइनस u1 डैश का स्क्वायर c। ये हम बीटा को लेकर के चल रहे हैं। बीटा है v² c स्क्वायर। बीटा 1 में हम u1 ले रहे हैं, बीटा 1 डैश में हम u1 डैश ले रहे हैं। इसको देते हैं हम कंप्लीट को इक्वेशन नंबर फर्स्ट। By the composition formula of velocities we have u1 dash plus v1 plus u1 dash d c square
इम्प्लाइज करके ये बनेगा हमारे पास 1 प्लस u1 डैश v अपॉन में c स्क्वायर u1 डैश प्लस यहाँ से u1 डैश का मान निकालें, यहाँ से u1 डैश बनेगा हमारा, इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो u1 माइनस v बराबर ये उधर जाएगा, तो u1 डैश कॉमन ले लेंगे, इधर 1 इधर आएगा, तो माइनस का v u1 c स्क्वायर इम्प्लाई करके u1 डैश का मान आ गया u1 माइनस v अपॉन में 1 माइनस v u1 अपॉन में c u1 डैश बराबर u1 माइनस v अपॉन में 1 माइनस v u1 अपॉन में c। इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर। बीटा 1 डैश u1 डैश इसका मान, ये हमारे पास है बीटा 1 डैश का मान रहा, ये हमारा u1 डैश का मान रहा, दोनों को हम लिख देंगे, तो u1 माइनस v 1 माइनस v u1 अपॉन में c स्क्वायर, यहाँ से आएगा 1 माइनस u1 डैश का स्क्वायर अपॉन में c स्क्वायर की पावर 1/2। ये वैल्यू आ गई हमारी बीटा 1 u1 डैश की, इसको दे देंगे हम नेक्स्ट इक्वेशन नंबर। अब हम जो नीचे है इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो अलग से वैल्यू लेकर के चलते हैं, 1 माइनस u1 डैश का स्क्वायर अपॉन में c स्क्वायर, यहाँ हम u1 डैश की वैल्यू रख देंगे समीकरण सेकंड से 1 माइनस u1 माइनस v 1 माइनस v u1 अपॉन में c स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये c स्क्वायर हम ना इस नीचे वाले का मान निकालना चाहते हैं, इस नीचे वाले का मान, तो यहाँ 1 माइनस u1 डैश स्क्वायर अपॉन में c स्क्वायर है, हम इसी को लेकर के चल रहे हैं कि इसका मान क्या आएगा, यहाँ 1 ये एज इट इज माइनस इस u1 डैश का मान हमने समीकरण सेकंड से रख दिया, ये c स्क्वायर हमारा चल रहा है, ये एलसीएम ले हम इसका, तो एक ये भी आ रहा है हमारे पास में, तो इसको इसके साथ में मल्टीपल कर देंगे और इधर भी भेज देंगे, तो ये बनेगा हमारे पास 1 माइनस u1 डैश का स्क्वायर अपॉन में c स्क्वायर, और ये इधर आया तो 1 माइनस v u1 अपॉन में c स्क्वायर की पावर 2 इक्वल में ये इधर आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस v u1 अपॉन में c स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये c स्क्वायर, इसको आप इधर ही भेजना पड़ेगा, फिर ये बना हमारे पास में u1 माइनस v का स्क्वायर, ऐसे रहने दो माइनस हमने क्या किया, इसको एलसीएम के तौर पे सोल्व किया, तो ये इधर भी आ गया हमारे पास में स्क्वायर की फॉर्म में, ये 1 से भी मल्टीपल में आ गया, इस 1 अपॉन में c स्क्वायर को हमने रहने दिया, ऊपर क्या बचा u1 माइनस v का स्क्वायर,
इसे हम सोल्व करें, हमारे पास ये वैल्यू चाहिए, ये वैल्यू अंडर रूट लेंगे तो आ जाएगी हमारे पास यही वैल्यू। इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी लास्ट वाली कैसे कर दिए? लास्ट वाली अपन ने ना एलसीएम ले लिया, ये 1 माइनस बी यू वन अपॉन में सी स्क्वायर है ना, पूरी इक्वेशन को पूरी ठीक है, इक्वेशन ठीक है। 1 माइनस बी यू वन अपॉन में सी स्क्वायर की होल स्क्वायर से मल्टीपल कर दी, ये बनेगा हमारे पास में 1 तो बराबर में मल्टीपल में सी स्क्वायर नहीं लोगे? नहीं, ये इधर हाँ एलसीएम में सी स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो सी स्क्वायर इधर भी आएगा। क्या बता दिए? ये तो सी स्क्वायर इधर भी लिखना पड़ेगा या इन दोनों के नीचे लिखना पड़ेगा, नहीं समझे? ऐसे देखो आप तो कि 1 माइनस बी यू वन अपॉन में सी स्क्वायर की होल स्क्वायर से मल्टीपल कर दिया अपन ने इस पूरी इक्वेशन को, ठीक है? इसको छोड़ दिए, इसका मतलब ये है कि सी स्क्वायर इसके साथ ले रहे हो, अलग वाले के साथ। हाँ इसको अलग ही रख दिया, ठीक। ये बना हमारा 1, इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस बी स्क्वायर यू वन स्क्वायर अपॉन में सी की पावर 4 माइनस का 2 बी यू वन अपॉन में सी स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर ओपन कर दिया हमने, ये हमारा इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये बनेगा यू वन स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर बी वन स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर, बी वन नहीं है बी है वो, फिर दोनों का मल्टीपल माइनस में और बाहर प्लस है तो प्लस बन जाएगा 2 यू वन बी अपॉन में सी स्क्वायर, तो 2 यू वन बी अपॉन में सी स्क्वायर से कैंसिल होगा और ये हमारे पास में वैल्यू आ गई बी स्क्वायर यू वन स्क्वायर सी की पावर 4, ये तीन टर्म्स हमारे बचे। एक ये बात, इसको हम लिख देंगे सर इधर तो आप दोनों साइड लेके चल रहे थे, ऊपर नहीं ले रहे? आपकी ये लेफ्ट साइड चल रही है, इसके नीचे आप बराबर लगा के लिखते रहो। नहीं, आप इधर तो इस टाइप में तो दोनों साइड लिए थे, दोनों साइड 1/1 माइनस यू वी अपॉन यू डैश। ले रहे बराबर का साइन लग रहा है ना, ये इसी के बराबर में चल रहा है। सर आपने सी स्क्वायर भी लिया था ना? कब लिया था? सी स्क्वायर लिया था तो इस सी स्क्वायर को काटना पड़ेगा फिर इधर लिखना पड़ेगा। कहाँ लिया था सी स्क्वायर? बता तो दिया था सी स्क्वायर नहीं ले रहा था, बाद में बता ऊपर नीचे वाली स्टेप में नहीं लिया? नहीं लिया, इसको इधर ही रहने दिया, एक बार लिया था फिर बता दिया कि नहीं, फिर सभी साइड लेना पड़ेगा, फिर वापस से हमें केवल इसका मान चाहिए फिर डिवाइड करना पड़ता, इसलिए लिया ही नहीं हमने। इंप्लाइज करके 1 माइनस यू वन डैश का स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर 1 माइनस बी यू वन
अपॉन में ये वैल्यू है, और ये वैल्यू तभी आएगी जब हम इस इक्वेशन का दोनों साइड अंडर रूट लेंगे। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू हमारे अंडर रूट में आ जाएगी, 1 माइनस u1 स्क्वायर प्लस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, v स्क्वायर u1 स्क्वायर अपॉन c की पावर 4, और इस पूरे की पावर 1/2, और इस पूरे की पावर 1/2। ये हमारे पास में बीटा 1 u1 डैश का मान आ गया। इसको दे देंगे नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 5। नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 5। बीटा 1 डैश u1 डैश बराबर u1 माइनस v। एक तो हमारे पास में है बीटा 1 अपॉन अंडर रूट v स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, एक है हमारे पास में बीटा 1 u1 स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू है, ये हमारे पास में वैल्यू बनेगी u1 माइनस v अपॉन में बीटा को बीटा 1 से मल्टीपल कर दे, बीटा बीटा 1, सिंस बीटा था हमारे पास में 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन में c स्क्वायर, और बीटा 1 हमारे पास में 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस u1 स्क्वायर अपॉन में c स्क्वायर। बीटा को बीटा 1 से मल्टीपल करेंगे तो 1 अपॉन में अंडर रूट में मल्टीपल में आ जाएंगे, तो ये बनेगा 1 माइनस माइनस u1 स्क्वायर v1 स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। इसको इससे मल्टीपल करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। सर हाँ, आपने ओ आर लिख के लिखा है ना, बीटा 1 डैश बराबर u1 डैश इक्वल में u1 माइनस v। बीटा बीटा 1 कैसे लिखते हैं इसको? ये बता दिया नीचे। प्लस में ये भी तो आएगा अपॉन में ये। हाँ, इस अपॉन की जगह बता दिया ना कि बीटा बीटा 1 का मान है। ये तो है, ये तो बस सही है। और कौन सा प्लस में? ठीक है, ये नहीं समझ में आ गया। आ गया। हाँ आ गया। ये मल्टीपल ही तो किया है इसका। हाँ, बी, मल्टीपल मल्टीपल में ये बीटा इंटू बीटा 1 का इसलिए लिख दिया नीचे 1 माइनस। अरे भी करा तो फिर भी मल्टीप्लाई कर डायरेक्ट लिख दे। वाह, अरे वाह एमएससी। एक एक लाइन बताओ। मल्टीप्लाई कर डायरेक्ट लिख दे। और बीटा 1 डैश u1 डैश अपॉन में बीटा 1 बराबर u1 माइनस v। इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर। नेक्स्ट नाउ एक पंखा की स्पीड बढ़ा देना। इफ चलिए एक बढ़ा दे, शायद एक और देयर आर क्लास ले ले आए। a number of such particles moving along x axis
such that their masses and momenta are invariant in system S such that अब अपन लेकर चल रहे हैं यदि जितने भी पार्टिकल्स के जो नंबर्स हैं वो एक्स एक्स के एलोंग मूव कर रहे हैं और किस प्रकार से है उनके मास और मोमेंट इनवेरिएंट है सिस्टम एस के अंदर तो वो इस प्रकार से होंगे उनके जो टोटल मास है वो कांस्टेंट होगा और उनका जो टोटल मूवमेंट है वो भी कांस्टेंट। तो हमें इसके मान चाहिए इस फॉर्म में लाने के लिए तो सिंस V and beta are the same for every particle and therefore summation m1 beta v का मान कांस्टेंट ये जो v है और बीटा है ये भी सभी पार्टिकल में सेम है तो ये पहले से ही कांस्टेंट है ये भी सभी में सेम है तो भी हम उन सभी का टोटल करेंगे इनको मल्टीपल करके तो भी कांस्टेंट ही आएगा एंड समेशन m1 u1 बीटा इसका मान भी कांस्टेंट इंप्लाइज करके समेशन m1 कॉमन ले लिया यहां से u1 माइनस b इसको लिखा u1 ये माइनस का v कॉमन आ गया बीटा हमारे पास में बराबर कांस्टेंट इसमें से इसको माइनस कर दिया हमने m1 दोनों में कॉमन है बीटा दोनों में कॉमन है ये u1 लिखा माइनस v लिखा इसका मान भी कांस्टेंट ही है अब यहां से u1 माइनस बी अपॉन में बीटा की जगह हम ये चीज लिख सकते हैं इंप्लाई करके समेशन m1 इस u1 माइनस बी बीटा की जगह लिख देंगे हम बीटा 1 डैश u1 डैश अपॉन में बीटा 1 इक्वल में कांस्टेंट इसको दे दो नेक्स्ट इक्वेशन नंबर f लाइन
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मूवमेंट। इन एस डैश वी हैव संवेग संरक्षण नियम ना तो उत्पन्न कर सकते ना नष्ट एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकते हैं। तो समेशन m1 डैश u1 डैश ये भी हमारा कांस्टेंट, s डैश के अंदर भी हमारा संवेग संरक्षण नियम से इसका मान 11 कंपेयरिंग comparing equation 11 m1 u1 डैश इसका जो मान है वो हमारे पास में ही वैल्यू है। u1 डैश आ गया, m1 डैश हमारा ये आ गया। कंपेयरिंग इक्वेशन 11 विथ इक्वेशन 10 वी है, हम इक्वेशन 11 और 10 का कंपेयर करें तो u1 डैश की जगह u1 डैश है, ये जो m1 डैश है ये इसके बराबर आ जाएगा। m1 डैश किसके बराबर आ रहा है, m1 बीटा 1 डैश और बीटा 1 के। तो यहाँ से हमारे पास में वैल्यू बनेगी m1, तो m1 डैश देखो u1 डैश u1 डैश है, यहाँ m1 डैश इससे मल्टीपल होके कांस्टेंट ला रहा है, यहाँ m1 बीटा 1 डैश अपॉन में बीटा 1 इससे मल्टीपल होके कांस्टेंट ला रहा है। दैट मींस ये पूरा का पूरा मान इसके बराबर होना चाहिए। m1 डैश का मान आ गया m1 बीटा 1 डैश अपॉन में बीटा अपॉन में बीटा। यहां से हमारे पास में बन जाएगा m1 डैश अपॉन में बीटा 1 डैश m1 अपॉन में बीटा, m1 डैश अपॉन में बीटा 1 डैश m1 अपॉन में बीटा। इसके बराबर में हमने मान लिया m नॉट से where m नॉट is absolutely constant। ये कांस्टेंट मान लिया हमने, इंप्लाइज करके यहाँ से एक तो वैल्यू बनेगी हमारी m1 m नॉट बीटा 1, एक वैल्यू बन गई हमारे पास में m1 डैश m नॉट बीटा 1 डैश, m1 बन गया हमारे पास में m नॉट बीटा 1 का मान था हमारे पास में अंडर रूट 1 माइनस u1 स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, m1 डैश है हमारे पास में m नॉट अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस u1 डैश का स्क्वायर अपॉन में c। This proves that if a particle of mass if a particle of mass
अब ये m1 के लिए ये कंडीशन आ गई, m1 मास है तो u1 वेग ले रहे हैं, m1 डैश मास है तो u1 डैश वेग ले रहे हैं। यदि हम m मास लें और v वेग लें तो जो प्रूफ हमें करना है वो हम प्रूफ कर देंगे। तो ये लेके चल रहे हैं कि दिस प्रूव दैट इफ ए पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m और उसकी जो वेलोसिटी है वो यदि v हो, इज मूविंग विथ वेलोसिटी v, u दिया हुआ है, u दिया हुआ है, relative to that system जिस भी सिस्टम के अंदर वो है उस सिस्टम की बात करें, देन जो m है, जो m है हमारा, यहां से इसके बाद में जो हमें प्रूव करना है वो लिखते हैं m बराबर m नॉट अंडर रूट 1 माइनस u स्क्वायर अपॉन में c स्क्वायर। यहाँ कंडीशंस लगाना चाहो तो लगा देना। एक u है ये हमारा लेस देन है c से, देन m हमारा m नॉट के बराबर। ये सब कंडीशन है कि यदि u का मान c से बहुत ज्यादा छोटा हो तो ये होगा। अब यहाँ हमें कोई सिस्टम लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया कि s के अंदर भी यही कंडीशंस ला रहा है, ये s की है और ये s डैश में। तो कैसा भी सिस्टम हो, चाहे वो s हो या s डैश, यदि उसमें मास हमारे पास में है और वेलोसिटी उसकी है तो वो ये रूल बनाएगा। यहाँ भी c स्क्वायर, यहाँ भी c स्क्वायर, यहाँ भी 1 माइनस 1 माइनस, यहाँ भी m हो, यहाँ भी m। तो दोनों ही सिस्टम के अंदर ये रूल फॉलो। सर हाँ ये m ग्रेटर देन n होगा, ज्यादा उधर है ये। एक मिनट, ये लिखा है अपन ने लास्ट में, एक